हेलो गाइस। तो मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ और मैं नॉर्थ गोवा स्टेट मैकेनिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे आप बच सकते हो फ्रॉड से, किस चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में साइन करनी है नहीं करनी है। और आज मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ जो बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, क्या हमें रशिया आके फर्स्ट ईयर से ही जॉब मिल सकती है, क्योंकि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स उतनी सही नहीं है, हेल्थ वेल्थ इतनी नहीं है। तो जो सबसे पहली बात होती है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको जो हाई टेक सिटीज़ हैं लाइक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं आपको मेरी फर्स्ट ईयर में आपको जॉब मिल सकता है। बट जनरली ऑलमोस्ट इन रशिया में फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट जॉब लेना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। विदाउट नोइंग द रशियन लैंग्वेज यू कांट टेक जॉब्स, यू कांट गेट जॉब एंड एनी जॉब्स हियर इन रशिया। सो अगर आपको कोई ये कह रहा है इंडिया में कि आपको रशिया में जॉब मिल सकती है फर्स्ट ईयर से ही और आप हॉस्पिटल जॉब कर सकते हो, कहीं भी बाहर जाकर जॉब कर सकते हो, तो ये सच्चाई नहीं है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जैसे कोई इंडिया रहता है, तो इंडिया में भी हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। तो हमें सबसे पहली चीज़ होती है कि उसको मैनेज करना पड़ता है। हिंदी थोड़ी बहुत हमें आनी चाहिए, तब जाके हम किसी से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रशिया आते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें रशियन आनी चाहिए, तभी हमें कोई जॉब मिलती है, वरना हमें कोई जॉब नहीं देता रशिया में। अब जैसे मैं ही हूँ, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे को कोई जॉब चाहिए, मेरे को प्रॉपर रशियन अभी आती नहीं है उतनी अच्छे से, बट अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ तो ही कोई मुझे जॉब पे रख रहा है, वरना कोई नहीं रखता। सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ आओगे, 1 साल ऑलमोस्ट आपको लगेंगे सिर्फ बातचीत सीखने और समझने में। प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि रशियन लैंग्वेज कोई ईजी लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली हार्ड लैंग्वेज है, तो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बिना आपको कोई भी यहाँ पे जॉब्स, आई डोंट थिंक, रेयरली ही विदाउट मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सम अदर सिटीज़ में ही जॉब मिल सकती है। बट ऑलमोस्ट 95% रशिया में आपको रशियन लैंग्वेज आने के बाद ही जॉब मिलती है। तो अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको जॉब्स मिलने की चांसेस सबसे कम होती हैं। तो इन चीज़ों को सोच समझ के ही आप फ़ॉरेन के लिए अगर चुन रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी की बातों में ना आए कि आपको फर्स्ट ईयर से जॉब मिलेगी, ये मिलता है वो मिलता है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। दूसरी बात, आप एक बार अगर यहाँ आ गए तो आपको मैनेज करना है। यहाँ रशिया में एक होता है कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में आप मंथली के फ़ी के हिसाब से फ़ी पे कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डीन ऑफिस से जाके पहले बात करनी पड़ती है कि मैम हमारी कंडीशन ऐसी है, हम आपको क्या मंथली पे कर सकते हैं। आपका एक एप्लीकेशन होता है, बट हाँ, सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले आपको वो भी क्लियर करना पड़ता है। तीसरी बात कि अगर आपको कोई बता रहा है कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने पे आपको स्टिपेंड मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो गलत होती है। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल प्रैक्टिस हर सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद होती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर 1 महीने की हॉस्पिटल प्रैक्टिस होगी, फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उसमें या तो आप इंडिया जाके हॉस्पिटल प्रैक्टिस करोगे या तो यहाँ पे रह के हॉस्पिटल प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप कहीं भी रहते हो तो आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिस करके एक डायरी मिलती है, उसको मेंटेन करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक बार रशिया आ चुके हो, फिर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास और रशिया आने के बाद ऑप्शंस आपको खुद दिखने लगते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हाँ, बट यहाँ पे आने के बाद किसी स्कैम में ना फंसे। बहुत लोग आपको स्कैम में फंसाने की ट्राई करते हैं, बहुत लोग आपके पैसे एक्सचेंज के लिए बहुत सारी चीज़ों में आपको स्कैम करते हैं, बट उस चीज़ों से बचने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें आप एक बार फंस जाते हैं, कोई बंदा दूसरी यूनिवर्सिटी का है, वो आपसे बात करेगा, कुछ आपसे पैसे ले लिया, बाद में आपको रिटर्न नहीं करेगा, तो आप उसका कोई कंप्लेंट नहीं डाल सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसको कंप्लेंट करके आप फंसा सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वेट करे, वो हो सकता है भाग जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा कर चुके हैं। तो स्कैम से बचने की कोशिश करें। और एक बात, इंडिया में आप सोचते हो कि रशिया मतलब रशियंस, ये सोच के बिल्कुल भी रशिया में एडमिशन लेने की ना सोचें, क्योंकि रशिया अगर आप आ रहे हो स्टडी के लिए तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर रशियन लड़का या लड़की अच्छी हो सकता है कि आपको किसी गलत संगति में फंसा के वो आपके साथ गलत कर दे। और यहाँ पे अगर एक बार लड़की ने कंप्लेन कर दी तो फिर आपको बहुत सारे केसेस हो सकते हैं और आप लाइफ टाइम के लिए जेल जा सकते हो। तो इन चीज़ों से बचें। और रशिया में आने के बाद अगर आपको कोई गलत आदत है तो वो आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़ा गए तो परमानेंट जेल यहाँ पे हो सकती है, आपको इंडिया जाने की भी चांस नहीं दी जाती। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और बात रही जैसे फ़ीस की, रशिया में आने का मतलब ही होता है कि आपको इंडिया से हाफ़ लगेंगे। हाफ़ मीन्स 50 लाख भी अगर आप अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हो तो उसमें 50 लाख लगते हैं। बट अगर बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए
तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली खर्चे के साथ 6 साल का 30 लाख 30 लैक्स अप्रॉक्स इनफ होते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि मंथली 10,000 का खर्चा भी आपके लिए इनफ होगा यहाँ पे। हाँ, अगर आप परमानेंटली कोई अपार्टमेंट लेके नहीं रह रहे हो तो, वरना 10,000 एज इन हॉस्टल के लिए इनफ है विथ मेस अगर आप ले रहे हो तो। बट हर जगह मेस नहीं होती है, तो सेल्फ कुकिंग के लिए 5,000 इज़ इनफ फॉर अ पर्सन टू ईट। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट में मैसेज कर दें। बाकी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज डालें, कमेंट डालें, मैं आपको उस चीज़ पे वीडियो बता दूंगा। आपको कोई यूनिवर्सिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी की टोटल फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल, सब कुछ का एक अच्छा प्रॉपर वीडियो हॉस्टल के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ आपको डाल दूँगा। चलिए ठीक है, बाय।